हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाकर अपनी प्रैक्टिस सेटअप 14 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम 31 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक लगाएंगे। ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है ना। तो कहते हैं कि कहता है कि प्रत्येक अनुक्रम में प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस हैज, तो प्रत्येक बाउंडेड सीक्वेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। कैसी होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। इसको हम कहते हैं, इस थ्योरम को कहते हैं वॉल जानो। क्या कहते हैं जाके, वॉल जानो वेस्टरेज थ्योरम। क्या कहेंगे जाके, वॉल जानो वेस्टरेज थ्योरम कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि ये दे रखा है इतना और ये इतना, तो इसमें दोनों में संबंध होता है एन पी आर अपॉन एन सी आर इजकल टू फैक्टोरियल आर के बराबर। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, 172 अपॉन 120। तो जीरो जा से जी 6 बार, तो फैक्टोरियल 6 ये निकलेगा जाके जब फैक्टोरियल 3 होगा जाके। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि सवाल दे रखा निम्न समीकरण में क्या हल इनमें से कौन सा होगा जाके। ठीक ना। तो क्या करना है, 1 2 3। तो इसमें एक्स का मान रखना 1, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस के 2, फिर हो जाएगा कितना 9 9 प्लस के साथ हो जाएगा 9। तो इससे ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना 9 आ ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम चुटकियों से सवालों को जल्दी जल्दी करते चलते हैं। ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि फलन एक्स इस किस प्रकार संबंधित है कि एफ एक्स बराबर दिस और 0 से 1 के बीच में है और 0 से बड़ा, तो ये कंडीशन है। ठीक है। तो देखिए हम ग्राफ बना लेते, ग्राफ से ये आ जाए, अगर x का मान 0 से छोटा है तो कितना आएगा, माइनस के x। ठीक है। x का मान 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पे 0 है और ये 1 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। और 0 से बड़ा है यानी 1 से बड़ा है मान, तो वैल्यू हमारी माइनस के 2 माइनस के साथ कितना है, x है। तो अब ये कहता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होता चला जा रहा है। देखिए कहीं भी नहीं कट रहा है, 1 पर भी नहीं है और ना 0 पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं कहीं पे ब्रेक कर जाता तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाता, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि सपोज एफ एक्स द डिफरेंशिएबल एट 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो ये बताइए ये किसके बराबर होगा जाके। ठीक है। तो ये दे रखा है लिमिट हमें दे रखा कितना, h टेंस टू 0 और दे रखा कितना f और 1 प्लस के साथ h अपॉन h। अब ये 0 अपॉन 0 लगा दीजिए क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, तो ये 0 अपॉन 0 बराबर करेगा, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा f डैश 1 प्लस के साथ h इक्वल टू ये 5 के बराबर आएगा, डिफरेंशिएबल है इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि 0 अपॉन 0 बनाना पड़ेगा जाके इसीलिए। अब यहाँ पे 0 लगा दीजिए लिमिट, तो f डैश 1 बराबर आ जाएगा कितना हमारे साथ 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि इस सवाल में कि n का वैल्यू है और ये किससे विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, n बराबर यहाँ पे रख देते हैं 1, कितना रख दे तो 1, तो 11 की वैल्यू 3 आ जाएगा, प्लस 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, 12 की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू लगा देते हैं, तो 11 धन 12 फिर आ जाएगा 121 प्लस के साथ 144 माइनस 7 12 गुणा 11, तो यानी 132। ठीक है। और ये 12 धन 12 ये हो जाएगा 23 के बाद ये इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो मल्टीपल किसका है, 23 का है, तो डिविजिबल कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि अनंत श्रेणी धनात्मक तक अभिसारी है। ठीक। कुछ पदों के बाद कैसी हो जाती है, वो डाइवर्जेंट हो जाती है। तो कहता है कि हमारा रेशियो टेस्ट या डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि यदि
किसी श्रेणी का un प्लस के बाद 1 अपॉन un टर्म अगर इतना है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा जाके, तो ये बताना है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है तो ये स्पेशल होता है किसके लिए, कन्वर्जेंट के लिए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पता करने के लिए। तो इसका जो मान है वो लेस देन टू r और लेस देन टू 1। तो ये जो मान होता है और जो r होता है यहाँ पर कैसा होता है, फाइनाइट वैल्यू, कैसे होती है, फाइनाइट वैल्यू। तो जब फाइनाइट वैल्यू देगा जाके दिस फंक्शन इक्वल टू, तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, ठीक है ना। और यही फंक्शन हमारा जब ग्रेटर देन 1 आ जाए तो un प्लस के साथ 1 अपॉन un और ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, तो ये हमारी क्या होती है, वैल्यू डाइवर्जेंट होती है, ठीक है ना। तो अब इसमें से ये दोनों कोई कंडीशन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि 13 खिलाड़ियों में से केवल 4 को क्या बनाना है, गेंदबाज हैं उसमें से, तो कितने तरीके से 11 का समूह बनाया जाए से कम 2 प्लेयर हों। तो अब देखिए हमें टीम की वैल्यू बनानी है 11 और टीम की वैल्यू कितनी बनानी है, 11। अब 4 ये बॉलर हैं, ठीक है ना, और बैट्समैन कितने हैं, बॉलर है, तो बैट्समैन कितना है, तो बैट्समैन इतना है, तो 4 ये हैं, 4 में कम से कम 2 हो तो 2 एक हो गई है, और कितना हो गया जाके चुनने कीजिए, ठीक है ना। और एक मिनट यहाँ पे बैट्समैन है, तो बैट्समैन कितने, अगर 4 बॉलर हैं तो 8 हमारे 8 क्यों होंगे जाके, तो ये हुआ, ठीक है। और कितने हैं, तो 7 4 11, इस 7 ये होंगे जाके, सीधी सी बात। अगर चारों को हम चारों बॉलर ले लें तो 7 बैट्समैन होंगे जाके, और 11 की हमें टीम बनानी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर 3 बॉलर होंगे तो 8 हमारे बैट्समैन होंगे जाके, 2 तो ये कितने हो जाएंगे जाके, और 9 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4C4 हो जाएगा एक, और 4C3 हो जाएगा, और 4C2, और यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना, अब 9 बचे थे तो 9C9, फिर 9C8 और 9C कितना हो जाएगा जाके 9। अब 9C यहाँ पे 9C4 नहीं 9C7, ठीक, इतना। अब यहाँ पे सबको क्या करना ना, सॉल्व कर लेना है और इनको जोड़ देना। तो इनको कैसे करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 4C4 इंटू 9C कितना हो जाएगा 9, 4C2 और 9 11, ठीक है, प्लस के साथ 4C3 और 9C और 8, ठीक है, प्लस के साथ 4C4, ठीक है, 4C4 इंटू ये हो जाएगा जाके, और चारों में ले लेंगे जाके तो 9C कितना 7, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकाल देना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी 6, और इसकी 9C1 की 1, ठीक है, प्लस के साथ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 4, और इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, 1 का डिफरेंस है, प्लस के साथ ये 1 नहीं, ये 4C4 ये फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4C8, ये आ जाएगा जाके कितना 9। 4C4 गलत हो रहा हमारा, 1 होता है, और ये हो जाएगा जाके 36 72 बट्टे 2, तो यहाँ पे भी 36 और ये भी 36 और ये 36 दूनी 72 और 6 78, कितना आ जाएगा, और 78। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें कोई कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या कि द वेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ दिस, तो परपेंडिकुलर ऑफ, अगर दो कोई वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, कैसे हैं, जब दो वेक्टर आपस में कैसे वो परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए कंडीशन होती है A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। इसको हम निकाल दीजिए तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं तो A क्रॉस B निकाल लीजिए, तो 1 I कैप J कैप और K कैप, तो पहले आ जाएगा 4 माइनस के 1 3, फिर आ जाएगा 3 1 और माइनस के 1। तो इसमें हम वेक्टर निकाल देते हैं, तो जब वेक्टर निकालेंगे जाके तो आयोटा के साथ कितना आ जाए 1
और माइनस के ये, तो ये कितना आ जाएगा जाके माइनस के 2, ठीक है ना, तो माइनस के 3 हो जाएगा और ये प्लस के, फिर माइनस की जे, और जे के साथ खोलेंगे जाके तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद, माइनस के 4 और माइनस के 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस की ये और माइनस के ये, तो ये हो जाएगा 13 पॉजिटिव हो जाएगा ये 13, ठीक है, प्लस के साथ ये बंद माइनस के 4 नहीं प्लस के 4 और ये बंद, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा देखिए, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 7 के। अब हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी को हम कर लिखना चाहें तो माइनस करके ए क्रॉस बी भी, यहाँ बी क्रॉस ए को इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, माइनस करके। तो अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस और ये माइनस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, तो कहता है कि सेंटर ऑफ द दिस पासिंग थ्रू दिस इतने 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 से होकर के जाता है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि हम एक इक्वेशन लिख दें किसकी, सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ 2gx प्लस के साथ 2fy प्लस के साथ c इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस बिंदु से पास करा देना, यहाँ से इस बिंदु से तीनों से पास करा करके हम इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 64 और 12, 64 12 208, कितना आ जाएगा 208, प्लस के साथ यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखेंगे 8 दूनी, प्लस के साथ 16g प्लस के साथ कितना हो जाएगा वाई का मान प्लस के 24f प्लस के साथ c इक्वल टू 0, तो इसको हम हल कर लेंगे जाके, दिया जाएगा 16g प्लस के साथ 24 बाई न f और प्लस के साथ f प्लस के साथ c इक्वल टू माइनस के 208, ठीक, इतना आ गया, ठीक। अब इसी तरह से हम इस वाली इक्वेशन से इसको पास कराएंगे जाके, तो ये यहाँ पे रखते हैं, तो 11 दूनी 22g प्लस के साथ और 3 दूनी 6f और प्लस के साथ c इक्वल टू आ जाएगा कितना 121 और 9 120, 121 और 20 130 माइनस 7, ठीक है ना। अब जीरो वाले रखेंगे जाके, तो जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा जाके, ठीक, और ये 196 कितना आ जाएगा 196 माइनस के साथ, ठीक है, माइनस 7 196, और जब 196 आ जाएगा तो इसको लिख देंगे 28f प्लस के साथ कितना c। अब इसको 196, 1 मिनट लेके जाओ, 196 ये हो गया, ठीक। अब इन तीनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व करेंगे जाके तो वही बिंदु हमारा यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना है, तो यहाँ से एफ जी, अब भाई पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए भाई, सीरीज वो करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसकी ए बी सी की वैल्यू सारी निकल के बाहर आ जाएंगी, ठीक है ना। तो करते, अब इसको जो एफ और सी की जी की वैल्यू निकलेगी माइनस के 2 और एफ की वैल्यू निकलेगी माइनस के 5, ठीक, इतना आ जाएगा। अब हमारा जो सेंटर होता है वो इन दोनों को क्या कर देगा, पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस के जी कोमा माइनस के एफ होता है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर, ठीक। तो ये कहता है कि एनपीआर और एनसीआर में कोवेनिस्ट गुणनखंड क्या होता है, वो होता है एनपीआर, ठीक है ना, क्या होता है एनपीआर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अगर ए क्रॉस बी दिस है तो एंगल बिटवीन निकालना है। तो अब इसको जब ए असमांतर है, नॉन पैरेलल है, ठीक है ना, तो इनके बाद तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है ए डॉट सी, क्या होता है हमारा ए डॉट सी और वेक्टर बी माइनस के साथ ए डॉट बी वेक्टर सी, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें दे रखी है वो 1/2 एक बी के बराबर दे रखी, तो यहाँ से ये वाला जो नॉन कैसे हैं, ये पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल होने पर ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए डॉट सी वेक्टर बी, बी से बी हमारा कट जाएगा
अब इसको ए डॉट बी बराबर होता है कॉस थीटा ए बी। तो ए और डी कैसे यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा जाके, उससे कोई हमें मतलब नहीं, 1/2। तो यहाँ पे ये कॉस कितने को होता है पाई बाई, यानी कि 30 60 कॉस में है ना, कॉस में ये हो जाएगी कितनी वैल्यू हमारी पाई बाई, यानी 60 की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि द पॉइंट ऑफ द दिस तो टेंजेंट आर द वर्टिकल। वर्टिकल मतलब है कि उसकी जो वो होगी जाके क्या, इसकी प्रवणता होगी जाके वो कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। कैसी होगी जाके उसकी इनफाइनाइट होगी, ठीक है ना। जब उसकी प्रवणता इनफाइनाइट होगी तो क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से हम इसकी प्रवणता निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 3/² dy/dx प्लस के साथ 6x = 12 dy/dx, ठीक है ना। तो 3 कॉमन ले लीजिए, कटा के तो dy/ आ जाएगा dx = तो आ जाएगा 6x/3/² -7 12, ठीक है। 3 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस का आ जाएगा जाके तो ये आ जाएगा dy/dx = -2x, ठीक है। और ये जाएगा y² -7 12। और कैसा है, m का मान कैसा हो जाएगा 1/, इनफाइनाइट होगा, यानी इसका मतलब 1/0। तो इसका मतलब ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। y² ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के हमारा 2, ठीक। y बराबर प्लस माइनस का 2 आ गया, ठीक ना। तो y बराबर आ गया जाके प्लस माइनस का 2, तो ये या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये वाली वैल्यू है दिए गए, हम कैसे में समीकरण में रख देंगे y बराबर, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 24। तो ये 24 में से 8 गए तो कितने बचेंगे जाके, वो बराबर यहाँ पे 3x²। तो 24 में से 8 गए कितने बचेगा जाके यहाँ से 16, ठीक। कितना बचेगा 16 बट्टे ये हो जाएगा 3, तो ये बराबर x², यानी कि प्लस माइनस के साथ अंडर रूट में 4/3 या 4 इतना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि सवाल के मूल का हल कितने होंगे जाके, हल निकालना है, ठीक। तो क्या करना है कि हमें C1 को बदल देना है, C1 प्लस के साथ C2 प्लस के साथ C3। तो ये हो जाएगा जाके हमारा 6 3 8, कितना बचेगा 2, तो 3x - 2 3x - 2 3x - 2 3 3, ये हो जाएगा 3x - 8 3 और 3x - 8 = 0। अब यहाँ पे 3x - 2 कॉमन ले लेंगे जाए, 3x - 2 कॉमन लेना है तो इसके बाद बचेगा 1 1 1 और 3 3 और 3x - 8 माइनस के और 3 यहाँ पे और 3 और 3x - 8, ठीक है। अब इसको क्या करना है, तो 3x - 2 ये रहा, ठीक है। और इसके साथ 1 0 0 करना है, तो इसमें ये आ जाएगा कितना 3 3, तो इसके साथ ये हो जाएगा कितना 3 3 3 3। इसको बदलना है हमें, जब इसको बदलना है तो कितना हो जाएगा जाके 3x - 5 और 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x - 5, ये भी 0, ठीक। अब बस 1 के सापेक्ष खोलना है तो 3x - 5 2 और यहाँ पे आ जाएगा जाके 3x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3x - 5 2 = 0, यानी x बराबर 2/3 और यहाँ से 5/3। देखिए कोई वैल्यू मिलती है यहाँ पे, तो ये मिल गए। ऑप्शन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है कि टू फाइनाइट सेट ऑफ द दिस m n, ठीक। तो इसके लिए होता है 2 की पावर m = 2 की पावर n प्लस के साथ 56, जितनी वैल्यू दे रखी वो सम से अधिक होता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ से रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। कितना ऑप्शन नंबर 20 को सेटिस्फाई कर जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द वेक्टर ऑफ द दिस ठीक फॉलोइंग द करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आपस में कैसे हैं वो प्लेन पर हैं तब इसमें
समतल पर ए और बी सी कैसे समतल पर स्थित हो तो उसमें जो संबंध होता है ए डॉट ए बी क्रॉस सी बराबर होता है 0 के बराबर। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन का है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे माना कर लेते, माना अंडर रूट एक्स बराबर मान लेते क्या टी। तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा कितना डी टी। तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स बराबर 1/√, में एक्स इक्वल टू डी टी 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसको देख लीजिए तो ये हो जाएगा जी इंटीग्रेशन में ऑफ ए की पावर टी इंटू डी टी और 2 बाहर। ठीक है, तो ए की पावर टी को लिख सकते ए की पावर टी अपॉन लॉग बेस ई ए और 2 टाइम्स ये हुआ। तो इसको लिख सकते 2 ए की पावर कितना टी, तो यानी कि अंडर रूट हम यहाँ पे लगा देते एक्स और ये हो जाए लॉग ए बेस ई। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा और प्लस के साथ सी तो चलना ही है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा है डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला, द बाउंडेड एरिया ऑफ द एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स इतने के बीच में। ठीक है, तो पूछा गया है कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में एक्स साइन एक्स और इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लेना, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा फर्स्ट वैसा का वैसा ही। ठीक है ना, तो और जब फर्स्ट वैसा का वैसा ही रहेगा जाके तो एक्स और सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स हो जाएगा माइनस के साथ कॉस एक्स। ठीक है, और ये 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, 0 से लेके 2 पाई और इसके बाद फिर दोबारा होगा माइनस के साथ फर्स्ट इसका जिसका डिफरेंशिएशन और इसका, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके कितना हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स का फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, और ये भी हो जाएगा कितना 0 से लेके 2 पाई, बीच में आ जाएगा हमारा प्लस। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2 पाई, बाकी कंडीशन में ये कैसा दे देगा 0 वैल्यू। ठीक है ना, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 + 0 इक्वल टू 0, यानी आंसर आ जाएगा 2 पाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा 49। तो दिस सेट ऑफ द पॉइंट देन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपन, ये अगर डिफरेंशिएबल है तो इसमें कहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहाँ पर होगा जाके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला हमारा सवाल नंबर क्या है, तो दिस और दिस रेस्पेक्टिवली बैक दिस। तो अब इनके परवलय शीर्ष और नाभि हैं, तो अब शीर्ष और नाभि दे रखी है। ठीक है ना, तो कोई फोकस ये है वो परवलय हमारा ये है, तो इसका हमें शीर्ष दे रखा है ये कितना है हमारा वर्टेक्स है 4,0,4 और जो बिंदु है फोकस है हमारा कितना, ये उल्टा होगा जाएगा, फोकस 2,4 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी कितनी 6, यहाँ तक 6 आ जाएगा ना ये वर्टेक्स, तो वो सॉरी नियता हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू कितना 6, यहाँ से ये निकल के आगे जाके y इक्वल टू 6 आ जाएगी ये। तो अब यहाँ से इनके बीच की दूरी निकाल देते, क्योंकि ये दूरी और ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो ये आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस के साथ x-0 का होल स्क्वायर प्लस के साथ y-2 का होल स्क्वायर बराबर y-6, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो ये आ जाएगा x² प्लस के साथ y माइनस के, तो y² प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना 4 माइनस के साथ 4y इक्वल टू, अब इधर भी होल स्क्वायर कर देते तो y² प्लस के साथ 36 माइनस 7 ये आ जाएगा इतना 12y। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे जाके, y² से y² कट जाएगा, x² और 4 ये कितना आ जाएगा 32 ये इधर, और इधर आ जाएगा कितना ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 8y। ठीक, ये आंसर हमारा हो जाना चाहिए। ठीक, तो x² प्लस के साथ 8y और इक्वल टू 32, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है 50 के बाद 51 क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इसमें से एक सवाल है, इसमें से कौन सा हल इसका सही है। तो x बराबर हम पहले के ऑप्शन से रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3 - 3 और -4
और जेड की वैल्यू कितने 3 प्लस के साथ 9, ये 8 नहीं देगा, ठीक है। और जो 2 रखते हैं, 2 बी ऑप्शन रखते हैं तो 3 फिर -4 और -9, तो 9 4 11, 11 में से 3 गए तो -8, तो भी ये बराबर नहीं है पॉजिटिव के 8 की, ठीक है ना। तो अब ये 1 रखती है तो 3 -4 प्लस के कितना 9, तो कितना हुआ जाके, ये हो गया जाके 11। अब 12 में से 4 के बच्चे कितने 8, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो देखो कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा जाके sin x, ये और ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 और 2 टर्म्स करते, ये हो जाएगा sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है जाके cos x, ठीक, क्या हो जाएगा हमारा जाके cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो अब इसको भाई माइनस के साथ, ठीक है, और कहाँ पर रखना 0 से लेके π/2 कितना आ जाएगा ऑलरेडी, और इसमें क्या हुआ जाके 2 तो इसमें ऑलरेडी हमारा बाहर चले गए, ठीक। अब इसमें लिमिट लगा देनी है, तो लिमिट लगाएंगे जाके तो ये कितना आ जाएगा जाके 2, और π/2 पे ये 1 होता है, 0 पे 0 पे सॉरी 1 होता है, और π/2 पे ये 1 होता है और 0 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस के साथ इंटू साथ 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि इस रेखा वक्र ये दे रखा तब पर खींचेगी रेखा की स्पर्श है। तो यहाँ से m बराबर हमारा कितना आगे जाके 3, और यहाँ से अगर dy/dx यानी कि m की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा जाके 2x 4 आ जाएगा ना, 4x माइनस के साथ 1, और ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो 3 बराबर आ जाएगा 4x माइनस के साथ 1, यानी कि 4 बराबर आ जाएगा 4x, x बराबर कितना आ जाएगा 1, तो x बराबर 1 को उसमें ये रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर, कहता है कि यदि u बराबर दिस है a बराबर b और a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का मतलब है a इंटरसेक्शन b है कितना पहले, तो a इंटरसेक्शन b ये रहा, तो इनका वैल्यू आ जाएगा a इंटरसेक्शन b वैल्यू आ गई 6, इन दोनों में कॉमन कितना है केवल 6 है। अब क्या करना है, इसका क्या निकालना है डैश, यानी कि u माइनस करना है, तो u में से 6 को घटा दीजिए तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन अच्छा है तो देख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं log 0.3 x माइनस 1, ठीक है, लेस देन log, इसको लिख सकते 0.3 का होल स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, इसको लिख सकते हैं log 0.3 x माइनस के 1 और 1/2 log लेस देन आर इक्वल टू log और 0.3 और x माइनस के 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ log 0.3 x माइनस के 1 और माइनस के log x माइनस के साथ 3, ठीक है ना, और ये लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 0 आ जाएगा, जब इसमें से घटाओगे जाके तो ये आ जाएगा log 0.3 x माइनस के 1 इक्वल टू दिस। अब इसकी जब वैल्यू लगाएंगे जाके बेस की पावर आ जाएगा 1 और x माइनस के 1, तो ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर ये वैल्यू हमें दे देगा, ठीक है ना। किसके बराबर देगा ये वैल्यू, 0 की पावर, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, 3 की पावर 0 इक्वल टू x माइनस के 1। अब x माइनस के 1 तो 1 बराबर x माइनस के साथ 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा x बराबर हमारा 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो इसकी जो है ये 0/0 फॉर्म में है, लिमिट रख लीजिए यहाँ पे 0, ये 0/0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के साथ cos x बट्टे ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। अभी भी ये 0/0 के फॉर्म में, तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस के प्लस के आ जाएगा sin x अपॉन 6x। अभी भी इसमें रखते हैं तो ये भी क्या है, लिमिट 0/0 बनाएगा जाएगा, तो इसको आ जाएगा cos x बट्टे 6। अब cos 0 का मान होता है 1, यानी 1/6, ये वैल्यू ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, यदि एकांक की मान दिस है तो a और a के तो मॉड x का मान निकालें। तो सबसे पहले इसका हम गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 7
ए इंटू एक्स प्लस के साथ ये और माइनस के साथ ए इंटू यहाँ पे एक्स इंटू ए होगा और यहाँ पे एक्स ए इंटू ए और प्लस के साथ मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक, और यहाँ पे और एक्स हो जाए और यहाँ से ये आपस में कट जाएंगे जाके और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और ये बन ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 और जब 4 हो जाएगा जाके यहाँ पे माइनस आएगा तो x बराबर प्लस माइनस का 2। कितना हो जाएगा 2 प्लस बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 2। ठीक है ना। अब जब प्लस माइनस का 2 होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, x का मान निकला है। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, आप कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है कि द नॉर्मल ऑफ द देश। तो नॉर्मल का इक्वेशन पूछा है तो इसका dy/dx निकाल लीजिए। तो 2 dy/dx इज इक्वल टू तो -7 2x, 2 से 2 कट जाएगा जाके हमारा यहाँ से, तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, और परिवर्तन निकालनी है तो बाई -7 1 इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा हमारा कितना, +1 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा +1, क्योंकि वहाँ उसकी परिवर्तन निकालनी है तो ये हो जाएगा m बराबर होता है -1। ठीक, 1/m होता है ना माइनस के साथ, तो जब माइनस का रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए, तो x माइनस के साथ 1, तो x बाई माइनस के साथ इतना बराबर 0, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर 0 यहाँ पे होगा जाके। ठीक, x माइनस के वाई बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, लास्ट सवाल है कि द नंबर ऑफ द असम्पटोज। तो इसमें क्या करना है, y बराबर 0 रख देना है। ठीक, क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, y बराबर 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर देगा ए स्क्वायर। एक्स बराबर कितना आ जाए, प्लस माइनस का ए, तो ये कितने अंतः स्पर्शियाँ देगा जाके, ऑप्शन नंबर ए हमें देगा। ठीक है, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।